हरे कृष्णा। माइंड योर माइंड, मन को कैसे नियंत्रण करें। मन ये स्वभाव से ही बहुत चंचल है और ये मन जो हर समय बहुत ही इच्छा से घेरा रहता है। ऐसा कहा जाता है लगभग 24 आवर में लगभग 30 से 40 हजार इच्छा कंटिन्यूस मन में आती है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो कैसे ये इच्छा, ये मन को कैसे नियंत्रित करें। और यही मन जो है सही नियंत्रण अगर होता है तो हम जो हमारे मिशन, चाहे वो स्टडी का हो या करियर का हो या हमारे जीवन के ऐसे मुख्य उद्देश्य का टारगेट हो, तो वहाँ पे बहुत आसान होता है। परंतु यही मन अगर अनियंत्रित होता है तो वही जो दुख का और जो फेलियर का कारण होता है। तो आइए जानते हैं कि मन को ऐसे जो चंचल है, अति चंचल है, और जिसमें आज जो हम देखते हैं कि ऐसे जो युवक युवती और छोटे छोटे बच्चों के लिए भी ये मन बहुत ही जो चंचलता का सबसे बड़ा कारण है जो है मीडिया, नेट का जो एक्सपोजर है। बहुत सारा कंपटीशन है। तो ऐसे जो हमारा युग चल रहा है, ऐसे युग में ऐसे सबसे कोमल मन, कोमल जो हमारा समय है, इसमें हम कैसे नियंत्रण करना सीखें। तो जो हमारी भारतीय संस्कृति है वहाँ पे हमें ऐसे बेसिक ही मन को नियंत्रित करने के लिए ऐसे जो वैदिक संस्कृति अनुसार ऐसे सबसे जरूरी जो वैदिक संस्कार दिए हैं। तो ये ऋषि मुनियों का जो उनका जो सखोल जो अभ्यास है कि कैसे हम सिर्फ ऊपर ऊपर शरीर के बारे में हम अपने बुद्धि से जान सकते हैं, लेकिन शरीर से भी सूक्ष्म जो मन है, सूक्ष्म जो मन से भी जो है बुद्धि है, उससे भी और सूक्ष्म जो हमारा अहम है, और उसमें जो सूक्ष्म जो है हम स्वयं, हमारी चेतना जो है, और चेतना से भी सूक्ष्म जो है वो है सुप्रीम जो पर्सनालिटी है, जो सुपर सोल है, तो जो भगवान है उनका व्यक्तिमत्व है। तो उस तक जो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही जो साल तक तपस्या की और ऐसे तपस्या से उन्होंने बहुत ऐसे जो साइंटिफिक ऐसा शास्त्रमय पद्धति से रचना करके हमें मन की रचना और उसका अभ्यास, उसका नियंत्रण का अभ्यास, और ऐसे मन को नियंत्रण रखने के लिए हमें ऐसी कुछ पद्धतियाँ जो हमारे शास्त्र में दी है। तो हम बहुत ही भाग्यशाली है, ऐसे भारत भूमि में हमने जन्म लिया है, और जहाँ पे हमें ऐसे रेडीमेड ऐसे हमारी जो वैदिक संस्कृति में ही ऐसे रीति रिवाज दिए हैं, वो अगर हम श्रद्धा से फॉलो करते हैं तो हमें ये मन को नियंत्रित करना बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पे हमारे जीवन में ही नित्य क्रम में ऐसी जो वैदिक संस्कृति के संस्कार उपलब्ध है, परंतु बस इतना ही है कि हमें श्रद्धा जो है, हमें रियलाइजेशन, हम साइंस के जो चक्षु से देखना चाहते हैं, तो वही हम साइंस से चक्षु से ये श्रद्धा, ये सबसे बड़ा जो रियलाइजेशन है, अगर वो हम डेवलप करते हैं तो हमें ये जो सबसे बड़ा वैदिक संस्कार जो मन को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही जो आसान होता है। ऐसे भगवान जो सुप्रीम पर्सनालिटी, एक व्यक्तिमत्व से कैसे हम अपने ये चंचल मन को स्थिर करें, ये आज जानने का प्रयास करेंगे। तो अब तक हमने जो 5C जो मन चंचल मन नियंत्रित करने के लिए जो हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें से जो हमारा 11वां श्रृंखला, यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि कैसे पहला जो C है कि कैसे क्लियरिटी होना चाहिए हमारे जीवन के बारे में, हमारे मन के बारे में, हमारे उद्देश्य के बारे में। और फिर ये जो है जो सबसे मुख्य घटक है, ये मन को हम कंडीशन, वो कैसे कंडीशन में
अलग अलग स्वभाव से जो ग्रस्त है। तो हर एक का स्वभाव जो है, मन का स्वभाव, मन की कंडीशन अलग अलग होती है। अपने पहले जन्म के संस्कार और अभी के जो जन्म का हमारा जो अभ्यास या हमारा अनुभव या हमारा जो एसोसिएशन है उसके ऊपर और ये मन कंडीशन बनता है। ऐसे ये कंडीशन मन को जो हम सुप्रीम कनेक्शन से कनेक्ट करते हैं, तब जो मन को नियंत्रण करना बहुत आसान होता है। और ऐसे नियंत्रित मन को सबसे बड़ा 4th C है कंट्रीब्यूशन, जो हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में ऐसे हम मन को नियंत्रित करके क्या कंट्रीब्यूशन करेंगे, हमारे समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, हमारे देश के लिए, हमारे ये ब्रह्मांड के लिए हम क्या कंट्रीब्यूट करने के लिए हमारा जीवन का उद्देश्य है, इसके लिए हमें भेजा है, वो हम जो है फलभूत कर सके। और ये सब जो स्थापित करने के लिए हमें अच्छे 5th C ऐसे जो है कम्युनिटी या कंपनी की आवश्यकता है। तो आइए जो हमारा 3rd C हम डिस्कस कर रहे, कनेक्शन, सुप्रीम कनेक्शन से हमारा मन अगर कनेक्ट करे तो कैसे हम मन को नियंत्रित करने में बहुत आसान होता है। तो तत्पूर्व हम जो वैदिक संस्कृति, जो संस्कार हमें जो गुरु शिष्य परंपरा में वेद व्यास के गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त हुए, ऐसे वेद व्यास से आए गुरु शिष्य परंपरा को, भगवान को हम याचना करते हुए हमारा आज का सेमिनार आरंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लग्ते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्ण। मन और जो हमारे वैदिक संस्कार, जो हमें ऐसे रीति रिवाज, जहाँ पे हमें प्रात समय जो हमारा सुबह का समय होता है, तो हमारा दिनचर्या ही शुरू होता है कि हम ऐसे वैदिक संस्कारों से हम अपने मन को एक्सपोज करें, जो हम हमारी दिन की शुरुआत ही ऐसे जो सुप्रीम पर्सनालिटी हमारे व्यक्ति स्वरूप में हम जो नतमस्तक होते उनके सामने आशीर्वाद मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वहाँ से हमारा दिन शुरुआत होता है। तो हम रीति रिवाज तो कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे क्या साइंस है, अगर ये साइंस अगर हम नहीं समझते, इसका मन को नियंत्रण करने में कितना बड़ा योगदान है, अगर हम श्रद्धा पूर्वक ऐसे मन को जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऐसे भगवान से के सामने प्रार्थना के रूप में नतमस्तक होते, मंत्रा मेडिटेशन ऐसे भगवान के नाम स्मरण में अगर हम कुछ वक्त सवेरे का देते हैं, तो कैसे मन को नियंत्रित करना बहुत आसान होता है, आज ये जानने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि ये एक साइंस है, और साइंस के लिए पहले क्वालिफिकेशन, जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं तो हमें पहले थ्योरी सिखाया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद लैब में लेके जाना, हमें लैब में लेके जाते हैं, और वो जो हमने पढ़ा है बुक्स में, वो हमें रियलाइज करने के लिए हमें वहाँ प्रैक्टिकल दिया जाता है। तो हमारा जो फेथ है और हमें रियलाइज होता है, तो हम कंफर्म होते हैं। वही ये वैदिक संस्कृति की पद्धति है, जहाँ पे पहले हमें रियलाइज किया जाता है, लैब में लेके जाने के ये संस्कार है कि हमें पहले ऐसे सुप्रीम पर्सनल के जो सामने नतमस्तक होना, उनके सामने प्रार्थना करना, उनका स्तुति गाना, उनका जो नाम स्मरण करना, ये और उनके बारे में चर्चा करना, जो है उनके लीला के बारे में चर्चा करना, सुनना, ये एक मेडिटेशन की पद्धति है। और ये जब तक हम अनुभव नहीं करते तब तक आपको रियलाइज नहीं होता, और जैसे आपको अनुभव होता है तब जाके आपका विश्वास दृढ़ होता है, और ये विश्वास ही हमारा सबसे बड़ा साइंटिफिक जो रियलाइजेशन है, अनुभव है। और इसके रियलाइजेशन अनुभव के ऊपर और हम जो है श्रद्धा से, निगाढ़ विश्वास से ये प्रोसेस करते हैं, तो बहुत ही आपको रिजल्ट्स मिलना आसान होता है। ये मन अगर हम इस द्वारा नियंत्रित नहीं करते हैं,
तो जैसे हम खुद को ही कंट्रोलर समझते हैं, जैसे कोविड की स्थिति थी और कोविड की स्थिति में सारे जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज, कंपनी, ऑफिसेज बंद थे, तो वहाँ पे जो वॉचमैन की ड्यूटी रहा करती थी, तो वॉचमैन साल हो गया, 2 साल हो गया, कोई भी ऑफिस पे कोई आता ही नहीं, तो वॉचमैन की ड्यूटी रहती। कोई भी अगर वहाँ पे ऑफिसर आता है, अधिकारी आता है, तो उसकी ड्यूटी है उसका नमन करना और ग्रैटिट्यूड दिखाना, तो ये उसकी ड्यूटी है। अगर सालों से वहाँ पे कोई अधिकारी नहीं है, तो वॉचमैन को ये धारणा हो जाती है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, ये सारे फैक्ट्री ऑफिस का मालिक मैं हूँ। तो वैसे ही अगर हम हमारा मन के ऊपर जो हमारा सबकॉन्शियस जो बुद्धि है, अनकॉन्शियस जो हमारा अहम है, उसको हम भगवान के सामने अगर नहीं नमन नहीं करते हैं, तो ये मन, ये वॉचमैन जैसा है, तो इसको ये नमन करके ये रियलाइज होता है कि मैं एक वॉचमैन हूँ, मालिक नहीं हूँ। तो अगर वो नमन नहीं करता है, तो वहाँ पे वो कंट्रोलर, मैं मालिक हूँ, ये भाव में रहता है, ये उसका स्वभाव रहता है। वैसे ही मन का स्वभाव है, अगर उसे नित्य रूप से उसका अहम जो मैं कुछ विशेष हूँ, ये प्रोसेस में नहीं अगर ढाला जाता, तो वो खुद को कंट्रोलर समझता है। इसलिए हमें बचपन से ही रीति रिवाज होती है कि अगर शुरुआत ही जो है बचपन से, दिन की शुरुआत ही जो है भगवान के सामने नतमस्तक होना, प्रार्थना करना, और यही पद्धत है कि जिससे हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं, और वो अनुभव कि वो कंट्रोलर है और उनके द्वारा मैं नियंत्रित किया जाता हूँ, और ये रियलाइजेशन हमें होता है। ये सृष्टि कैसे नियंत्रित की जाती है, ये मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा ये अहंकार और मेरे सब जो कार्य क्षमता है, कार्य के लिए कैसे ऊपर से मैं जो हो कंट्रोल किया जाता हो, उसका रियलाइजेशन हमें रोज प्राप्त होता है। और जितनी श्रद्धा से हम वो करते हैं, उतना ही हमें और जो है रियलाइजेशन होता है। तो एक अहम ही सबसे बड़ा जो है मन के अस्वस्थता का कारण होता है, क्योंकि वो खुद को कंट्रोलर समझता है। तो इसलिए वो हमेशा जो कुछ कार्य घटित होता है उसके लिए खुद कंट्रोलर है, और वो कार्य जो है वो अगर ठीक से नहीं होता है, तो एक तो खुद को दोष देता है और डिप्रेशन में चला जाता है, या जो है दूसरे व्यक्ति को दोष देके वो क्रोधित होता है। तो 99% जो माइंड स्ट्रेस का, जो मानसिक असंतुलन का कारण यही है कि हम जो है खुद को कंट्रोलर समझते हैं, और वो जो हमेशा मन है पश्चाताप का शिकार होता है, और आने वाले जो भविष्य के लिए चिंताग्रस्त होता है, और दोनों चीज से ग्रस्त होने की वजह से जो वर्तमान काल में हमेशा कंफ्यूज रहता है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि ये रियलाइज करना, और ये बड़ा शास्त्र है कि कैसा मैं नियंत्रित किया जाता हूँ, ये हर कोई कार्य कैसे घटित होते हैं। तो इसलिए भगवत गीता में जो अर्जुन की यही परिस्थिति थी, कंफ्यूजन की, विलाप की और भयग्रस्त की, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें जो भगवत गीता जो सुनाई। तो यही पर्पस है, हम कोई भी टास्क करने जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर अधिकारी है, और जो है हम कठपुतली के समान है, हम किसी कार्य के लिए चुने जाते हैं, और ये अगर हमें रियलाइज नहीं हो, ये हमें मान्य नहीं हो, तो हम अपने ही बल पर लड़ाई लड़ने जाते हैं। तब हम ऐसे कंफ्यूजन, ट्रेस का जो है भ्रम का शिकार होते हैं। तो इसलिए भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन को जो भगवत गीता सुनाई, और वहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण जो श्लोक, कर्मण्य वा अधिकारस्य मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भि संगेस्ति। तो यहाँ पे भगवान ने जो कर्म का सिद्धांत दिया है कि कर्म कैसा फलभूत होता है, और उसके लिए जो सृष्टि ने हर किसी को
स्वतंत्रता दी है कर्म करने के लिए, लेकिन कर्म करने के लिए जो कोई फैसिलिटी है, जो हम स्वयं है, हमारी एनर्जी है, और सबसे बड़ा सैंक्शन है, क्योंकि ये प्रकृति, ये एनर्जी, ये हम खुद, हमारे शरीर के इंद्रिय सारे कोई कंट्रोलर से आते हैं। ऐसा कंट्रोलर की मंजूरी की भी आवश्यकता होती, इसलिए कर्म के फल के लिए हमने कैसा जो है आसक्त नहीं होना चाहिए और उसके ऊपर अधिकार नहीं जताना चाहिए। तो ये जो है सबसे बड़ा, जो मन के नियंत्रण के लिए जो सबसे बड़ा फॉर्मूला भगवान दे रहे, उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम कंट्रोलर हमारा समझे, और कंट्रोलर समझने के लिए हमें नित्य रूप से जो हमारा सवेरे का प्रांत काल ही क्यों चुना है, क्योंकि वहाँ पे हम कोई भी जो हमारे एनर्जी हमारे ऊपर अफेक्ट होते हैं रजस तमस की, तो वहाँ पे हमें अंदर किसको एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोलर रूप में। इतने स्पीड से मन भागता है राजसिक में, जो दोपहर का दिन भर का समय होता है, रात्रि के समय तामसिक इतना आलस होता है कि वहाँ पे भी अंदर जो बुद्धि तक कुछ जो है ज्ञान और विज्ञान समझना, किसको मानना असंभव होता है। बस सवेरे का जो प्रातः समय का जो समय होता है, वहाँ पे सात्विक जो एनर्जी एक्ट होती है सारे सृष्टि के ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर, तब ये जो है हम शास्त्र पठन, मंत्रा, मेडिटेशन, नामस्मरण, जो भगवान की स्तुति, भगवान के व्यक्ति रूप में हम सामने जाते हैं, तब हम ये रियलाइज़ बहुत आसानी से कर सकते हैं कि कैसे मैं किसी द्वारा नियंत्रित होता हूँ और मेरे जीवन में मैं किस चीज़ के लिए चुना हूँ और यहाँ पे कार्य कैसे फलभूत होता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को जो सबसे बड़ा फॉर्मूला दिया कि जिसके ऊपर हम पूरे गर्वित होते कि मैं, मेरी बुद्धि और मेरे विचार हम तैयार करते, मेरे विचार से हम विचार, मेरे अनुभव से हम तैयार करते हैं, लेकिन ये सारा जो है उसके पीछे सबसे बड़ा राज रहस्य जो भगवान ने अर्जुन के सामने खोला 15वें अध्याय में, भगवत गीता के 15वें श्लोक में, सर्वश्च चाहम हृदय सन्निविष्टि मता स्मृति ज्ञान अपोहनम छ, जहाँ भगवान कहते कि तुम्हारे हृदय में मैं निवास करता हूँ और आपको बुद्धि पे इतना गर्व है, वो बुद्धि जो ज्ञान जो प्राप्त करती, वो ज्ञान भी मैं आपको देता हूँ। ज्ञान देना जो है स्मृति, मेमोरी देना और विस्मृति देना, ये सारा जो मुझसे ही उगम होता है। और आपकी इच्छा, आपके कर्म, जो आपका दैव और परिस्थिति अनुसार मैं ही वो ज्ञान, स्मृति, विस्मृति प्रदान करता हूँ। तो ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है कंट्रोलर का। तो आप जानो ना जानो, तो जानेंगे उतना ही आप ये जो सिस्टम है कैसे कार्यरत होते हैं, वो अगर जानकर हम अगर मन को अपने कार्य में लगाएं तो बहुत ही आसान होता है। तो भगवान यही अर्जुन को कहते हैं कि कैसे मैं हर जीवात्मा का पिता हूँ और एक पिता जो प्रिय पुत्र के लिए स्वतंत्रता देता है, तो वही ये यथामाम प्रपंदते ताम्स तथा भजाम्य हम, कि मैं हर एक जीव के इच्छानुसार उन्हें ज्ञान, स्मृति, विस्मृति प्रदान करता हूँ और उससे उनकी विचारधारा निर्माण होते, उनके एक मत तैयार होते हैं। और ऐसे हम बुद्धि से हमारा जो मत तैयार करते हैं और उसके अनुसार ही हम जीवन जो व्यापन करते, मेरे अनुसार मैं भगवान को मानता हूँ, मेरे अनुसार भगवान का अस्तित्व ही नहीं, मैं नास्तिक हूँ, मैं आस्तिक हूँ, और उसके अनुसार हम ये जो संस्कार है उसका पालन श्रद्धा से करते हैं या अश्रद्धा से उन्हें ठुकराते हैं। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है हम जो बुद्धि के ऊपर गर्व करते हैं उसके अनुसार श्रद्धा बनाते हैं और उसके अनुसार हमारे जीवन के विचार बनते हैं। यही बहुत ही जरूरी है कि हम ऐसे जो संस्कार हमें दिए हैं उसके अनुसार हम व्यवहार करते हैं, तो हमें ये प्रोसेस पूरी समझ में आना बहुत आसान होता है। ये एक विज्ञान है, रियलाइजेशन है। अगर नित्य
सत्य रूप से हमें दी गई वैदिक संस्कृति का पालन करते हैं, जो भी सात्विक जो समय होता है, तब ये रियलाइजेशन, ये साइंस समझ पाना बहुत आसान होता है। और फिर हम जो दिन का कार्य चालू करते हैं और उसमें हम ऐसे जैसे एक वफादार जो सर्वेंट है अपने अधिकारी के जो गाइडेंस से कार्यशील होता है, और जो कुछ उसके जो कर्म है वो कर्म का फल वो प्रदान करके वो रिलैक्स रहता है, ना उसे पीछे का पश्चाताप होता है, ना आगे का जो है भय होता है, और ना वो वर्तमान में कंफ्यूज होता है। ऐसे बहुत ही सुंदर, ऐसे मन को नियंत्रित करके कैसे हमने जीवन के कार्य करना चाहिए, कैसे हम जीवन के उद्देश्य डिसाइड करना चाहिए, और कैसे ऐसे जो सुप्रीम अधिकारी के गाइडेंस के अंडर हमारे मन को प्रार्थना रूपी हम सवेरे ही मन को नियंत्रित करके हमारा समय जो है दिन का दिनचर्या आरंभ करते हैं। तो दिन भर हम जो उनके ही स्मरण से, उनके गाइडेंस से, कि वही ज्ञान देते हैं, वही स्मृति देते हैं, वही विस्मृति देते हैं, और हम सिर्फ इतना ही हमारे हाथ में है कि हम उनको सैंक्शन करें कि आप हमें नियंत्रित करो। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं माम अनुस्मरण, जो है आप जो कार्य करने के लिए अधिकार आपको प्राप्त दिया है, बस मेरा स्मरण करो, मुझे आपका जो कंट्रोल दो। तब जो आता है कि ऐसा जो सबसे आसान मार्ग कि हम ऐसे मन को, हमारे बुद्धि को, हमारे अहम को ऐसे सुप्रीम जो कंट्रोलर के हवाले करके जब हम कार्य आरंभ करते हैं और पूरा दिन का कार्य, पूरा जीवन का कार्य सौंप देते हैं, तब वहाँ पे ऐसा नियंत्रित मन करना बहुत ही आसान होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।